हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे स्टेजेस इन कन्फ्लिक्ट कि कन्फ्लिक्ट में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कन्फ्लिक्ट आखिर होता क्या है। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिफरेंस इन ओपिनियन, यानी कि जहाँ पर भी आपके ओपिनियन में डिफरेंस आ जाएगा वहीं पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल के बीच में, पर्सन टू पर्सन के बीच में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हो सकता है, या फिर ग्रुप में लीडर के साथ या अदर पर्सन्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है। तो आज हम समझेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। कई बार इनको एक स्टेज में लगाना भी आ जाता है। उसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया है, उसको हम इनको समझने के बाद आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद रह सके। क्योंकि कई बार इनका जो प्रोसेस है वही पूछा जाता है। तो जो हमारा लेटेंट कन्फ्लिक्ट है वो क्या होता है, लेटेंट कन्फ्लिक्ट, इसमें हम हमारे माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है बट हम उसको शो नहीं कर पाते। उसके कई कॉजेज हो सकते हैं। किन कारणों से यानी कि लेटेंट कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो कंपटीशन फॉर स्केयर रिसोर्सेज, डाइवर्सेंस ऑफ गोल्स या रोल कन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज आपको कम दिए गए हैं और कंपटीशन ज़्यादा है, तो उसमें भी आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि मुझे कम रिसोर्सेज है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जितनी दूसरी पार्टी के पास है। इस वजह से मैं इतना मतलब जो रिजल्ट देना चाहिए वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ। तो इससे क्या है, आपके सिर्फ माइंड में कन्फ्लिक्ट होता है, आप शो नहीं करते। परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, परसीव्ड कन्फ्लिक्ट का मतलब है इसमें आप सोचने लगते हो। इसमें आपके माइंड में ही नहीं बल्कि आपके दूसरे भी सोचने लगते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ चल रहा है। ये किस वजह से होता है, ये आपके गोल या फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है। जैसे कि दो पर्सन्स है, दोनों में सेम एलिजिबिलिटी है बट आपको उससे नीचे रखा गया है, तो आपके माइंड में ये कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है कि आप ये सोचो कि हाँ हम दोनों में सेम क्वालिटी होने के बाद भी मुझे नीचे वाला पद क्यों दिया गया है। तो ये परसीव्ड कन्फ्लिक्ट होता है। इसमें आप दो पार्टीज़ है उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, लेकिन इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जा सकता है कम्युनिकेशन, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेस्ट करके ग्रुप्स के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर किया जा सकता है। उसके बाद है थर्ड, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है इसमें आपके बिहेवियर में प्योरली शो होने लगता है। इसमें आप आर्ग्यूमेंट करते हो, जैसे आपस में यहाँ पर तो कोई बहसबाजी नहीं हुई थी बट यहाँ पर आप जिसको जिम्मेवार मानते हो उसके साथ बहस करते हो, यानी कि आप एक्चुअल में उसको फील करने लगते हो, उसे पहचानने लगते हो कि हाँ यही है मेरी आगे जाने के बीच में रोड़ा बनाए हुए है। तो इसमें आप क्या करने लगते हो, स्टेज में आप फील करने लगते हो। उसके बाद है फोर्थ, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, आप हर हर स्टेज में शो करेंगे, ओपनली आप उनको कहेंगे, उनके साथ लड़ाई करेंगे, ठीक है, अपनी बात को मनवाने के लिए प्रेशराइज करेंगे। तो मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में हर एक, जितने भी आप काम करते हैं, जितने भी उसमें स्टेज जाती हैं, हर एक स्टेज में उसके साथ आप मतलब लड़ाई झगड़ा करोगे, उसके साथ बनाकर नहीं रखोगे। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट आफ्टर में। देखो यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में पहुँच जाता है, तो उसके बाद हम उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रिसॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो कन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ हो जाएगा। इट मीन्स अब दोबारा फिर वही प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि आपका जो कन्फ्लिक्ट है वो क्लियर नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आपके माइंड में एक भी पॉइंट रह जाता है जो आपका क्लियर नहीं हो पाता है, यानी कि जिसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, तब वो आपके माइंड में घर बन जाता है और उससे क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को और आपको भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट है वो आपको अच्छी तरह से काम करने नहीं देगा, आपके माइंड में बार बार वही बात आती रहेगी। अब
इसको हम शॉर्टकट वे में किस तरह से याद कर सकते हैं, तो हमने इसके लिए एक लाइन बनाई है। उस लाइन के थ्रू आप इसकी स्टेजेस को याद कर सकोगे। जो ये लाइन है, इससे आप इस स्टेजेस को याद कर सकोगे कि मेरे माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिससे मेरे लगा पैर पर फील मैन को हुआ। यानी कि लगा से एल, एल से मतलब लेटेंट कन्फ्लिक्ट, पैर PER, इस तरह से इसको याद करना। PER पैर यानी कि परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, पर फील FELT फेल्ट यानी कि फेल्ट कन्फ्लिक्ट, मैन मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट, को कन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ यानी कि लगा पैर पर फील मैन को हुआ। अगर पैर पे लगेगा तो आदमी को तो फील होगा ही, ठीक है, जाहिर सी बात है। और पैर पर लगेगा कब? जब हमारा ध्यान नहीं होगा। ध्यान कब नहीं होगा? जब हमारे माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा किसी सिचुएशन के लिए, कि कुछ हम सोच रहे होंगे, हमारा वहाँ पर ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह से इन स्टेजेस को आप इस लाइन के थ्रू याद कर सकते हो। सबसे पहले कौन सा कन्फ्लिक्ट आता है? लेटेंट कन्फ्लिक्ट, फिर परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, फिर फेल्ट कन्फ्लिक्ट, फिर मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट, फिर कन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ। देखो, परसीव्ड कन्फ्लिक्ट की एक खासियत होती है कि जरूरी नहीं पहले लेटेंट कन्फ्लिक्ट आए, डायरेक्ट परसीव्ड कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि पहले आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट था बट आप शो नहीं कर रहे। जी नहीं, आपके कन्फ्लिक्ट आते ही कई पर्सन्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट शो करने लग जाते हैं। तो लेटेंट कन्फ्लिक्ट अगर नहीं दिया हुआ है तो परसीव्ड कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, बट फेल्ट कन्फ्लिक्ट से पहले परसीव्ड कन्फ्लिक्ट आता है। यानी कि अगर ये पांचों के नाम दिए हुए हैं तो इनके पांचों को स्टेज इसी तरह लगाना है, लेकिन अगर चार के नाम दिए हुए हैं तो परसीव्ड कन्फ्लिक्ट से स्टार्ट होता है। ये पांचों कन्फ्लिक्ट दिए किसने थे? पोंडी ने। कब दिए थे? 1967 में। तो 1967 में ये पोंडी ने दिए थे, और इनको कन्फ्लिक्ट एपिसोड का नाम दिया था। किसने? पोंडी ने। ये भी बात आप एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो याद रखना कि इनको 1967 में पोंडी ने दिया था। ये 5 स्टेजेस दी थी, और इनको किसका नाम दिया था? कन्फ्लिक्ट एपिसोड का नाम दिया था। आई होप आपको स्टेजेस इन कन्फ्लिक्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे टाइप ऑफ conflict. Thank you for watching this video and please subscribe my channels। और अदर कोई भी आपके माइंड में क्यूरी है या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो में आपको कुछ कमी नज़र आ रही है तो आप हमें कमेंट सेशन में बताना। हाँ, हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।